ओम शांति। आज 5th ऑफ जनवरी 24 की बाबा की साकार मुरली है और आज बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा के ऊपर समझानी दी है। तो बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा पर बहुत अटल निश्चय होना चाहिए जैसे बाबा को है। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसीलिए कोई भी बात होती है या परिस्थिति होती है तो उसमें हम बच्चों के मुख से निकलता है, ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, पता होता तो ये नहीं करते। तो बाबा ने कहा बच्चों को इन बातों को चितना नहीं है, अपने चित्त पर नहीं रखना है ना? और उन बातों से सीखकर आगे के लिए पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमसे कोई भूल ना हो ना। तो ऐसे इस बात पर अटेंशन देना है, हमारा ध्यान ज़्यादातर कहाँ है, क्योंकि मनुष्यों के जीवन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो वही बातें चिंतन में चलती हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा पर अटल निश्चय रखना है ना, कि जो हो रहा है वो नथिंग न्यू और कल्याणकारी है, तो उससे सीख लेना है और उसको अपने चित्त पर नहीं रखना है। और दूसरी बात आज बाबा ने कहा कि हम बच्चों को भी बाप समान रूहानी टीचर बनना है ना। तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो औरों को भी पढ़ा सकेंगे ना। तो ज्ञान धन अगर धारण किया है तो औरों को भी दे सकेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो, जो बाप से पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझाकर दिखाओ, है ना। कई बार बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई का, अपनी धारणाओं का, कि हम धारणाओं पर चलते हैं, अपनी सेवाओं का सबूत दो। तो वो सबूत हम कैसे दे सकते हैं? जब हम बाप समान टीचर बने हैं तो औरों को भी जब हम बनाते हैं, औरों को भी जब धारणा युक्त बनाते, उनका जीवन परिवर्तन कराते हैं, तो ये जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम जीवन में धारणाओं युक्त चलते हैं। तो ऐसे बाप समान टीचर बनो। प्रश्न है किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। अगर ड्रामा पर निश्चय है तो फिर स्थिति ऊपर नीचे हमारी हो नहीं सकती। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसीलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो, है ना। तो पहले तो ड्रामा पर अटल निश्चय, जब निश्चय होगा तो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। फिर भी अवस्था इतनी पक्की नहीं बनती है तो बाबा कहते हैं फिर मुख से ऐसे निकल जाता है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तब बाबा हमें समझानी देते हैं कि बच्चे बीती बातों को चित्त पर नहीं रखो, उसे चितो नहीं और आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि अब ऐसी हमसे कोई भूल ना हो, है ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े ही पड़ता है, तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता, कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता है ना। क्योंकि बाबा ने बताया बाबा जब आते हैं तो बाबा का ड्रामा में पार्ट नूंदा है, अपने टाइम पर एक्यूरेटली बाबा आ जाते हैं
पर कब एग्जैक्ट प्रवेशता होती है, आत्मा कब आती है, बाबा कहते हैं परमात्मा जैसे कब आता है वो पता नहीं चलता। तो जैसे आत्मा का भी नहीं पता चलता ना कब आती है, जब जन्म होता है तब पता चलता है कि हाँ ये इनकी तिथि है, तारीख है। पर एग्जैक्टली कब आत्मा ने प्रवेश किया वोम में वो पता नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं यह भी कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारा, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। ये पढ़ाई है गुप्त। शिव बाबा भी है गुप्त। तो बाबा कहते हैं तिथि तारीख कुछ नहीं, सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो। तो इस पर गौर करना है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे, अर्थात दुख और सुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पूरा होना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, तो फुरना हो जाता है कि इसकी मरम्मत करनी है ना। जब मकान पुराना हो जाता है तब उसकी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ उसमें खराबी होने लगती है ना। कभी बाबा ने कहा जैसे छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है, ऐसे ही ये दुनिया भी पुरानी हो गई है तो इसकी भी मरम्मत करानी होती है, ऐसे उसकी भी मरम्मत होती है। तो बाबा कहते हैं इसकी जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है यह मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है ना। तो नई दुनिया, अब वो दुनिया पुरानी हो गई। अब फिर से बाबा कहते हैं अब ये रहने लायक नहीं है, तो अब फिर से नई दुनिया बननी है। अब तुम बच्चों को यह ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा यही क्या करते थे, शास्त्र आदि पढ़ते थे, भक्ति मार्ग में थे, तो इन्हीं धंधों में बिजी थे। बाबा कहते हैं अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए, यह भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहां सुख के बाद सुख के भासना की भी कोई बात नहीं। गायन है यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं। कहाँ सुख की भासना? शांति धाम में। सभी आत्माएं दुख धाम से शांति धाम में, मुक्ति धाम में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहां पर सुख की कोई भासना भी नहीं होती है, वो तो आत्मा का रहने का स्थान है। तो वो आवाज से परे, फीलिंग से, इन सब बातों से परे है वो धाम ना। तो बाबा कहते हैं सुख दुख की तो बात इस सृष्टि पर होती है, शांति धाम में सुख की भासना भी नहीं। गायन है यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे।
तुम अब पक्के हो गए हो। यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। जास्ती विघ्न कहाँ पड़ते? क्योंकि महाशत्रु है काम, इसी ने सभी को गिराया। और फिर बाबा कहते हैं इसी से ही ज्यादा विघ्न पड़ते हैं ना। तब बाबा कहते हैं इसी पर फिर अत्याचार भी होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर भी सारी खिटपिट है ना। जब ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं तो फिर सारी खिटपिट, सब लड़ाइयाँ, सब अत्याचार करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा विघ्न जो पड़ते हैं इस यज्ञ में, वो इस काम महाशत्रु के कारण ना, सबसे जास्ती। तब बाबा कहते हैं फिर ब्रह्मचारी पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर। सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरन भी करते हो। और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है ना। हम सभी को क्या बनना है? टीचर। तो बाबा ने आज हम सभी को कहा है कि तुम्हें भी बाप समान टीचर बनना है, पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है। तो जरूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं? तुम सब हो रूहानी टीचर। तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का, है ना। तो हम सब है टीचर। तो टीचर क्या करते हैं? रूहों को पढ़ाना है, रूहों को। बाबा ने का ये आत्मा का ज्ञान है। तो बार बार जैसे बाबा कहते हैं ये बहुत एक्यूरेट है। तो ये जैसे बुद्धि की नॉलेज बाबा कहते हैं ये होनी चाहिए। तो अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है ना। इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बाबा ने कहा किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान से रोशनी में आते जा रहे हैं, और फिर रोशनी में आते हैं, फिर पवित्रता को धारण करते हैं। योग के बल से शक्ति का बल ना, ये विक्रम विनाश होते और बल बढ़ता है। तो बाबा ने कहा फिर तुमसे औरों को भी साक्षात्कार हो सकते हैं ना। तो ऐसे मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ, है ना। यही सबूत दे सकते हैं। अगर धारणा है और पढ़ाई पढ़ी है तो किसको फिर ऐसा समझा कर दिखाओ ना। यही है सबूत हमारे पढ़ाई पढ़ने का, धारणा युक्त होने का। अगर किसी का जीवन परिवर्तन नहीं किया तो बाबा कहते हैं माना आपने अभी कुछ समझा नहीं। तो यह है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात ही है। सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं? एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनाते हैं तो बहुत चमकते हैं। फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है। यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे ना। नंबरवार है बाबा के बच्चे। फिर सबको मेहनत तो लगती है बनाने में, बनने में ना। जो बाबा कहते हैं समय लगता है, मेहनत भी लगती है। तो उसमें भी बाबा कहते हैं फिर बनने बनाने में फिर कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, नंबरवार। तो यह ड्रामा में पार्ट है। यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है।
ना ऐसे नहीं कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना, ड्रामा में है तो बन जाएँगे या कल पहले बने थे तो फिर बनेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। नहीं, रिपीट तो हो रहा है, परंतु कल पहले बने थे तो पुरुषार्थ द्वारा बने थे, तो पुरुषार्थ है मुख्य। पुरुषार्थ तो हर चीज़ के लिए करना ही पड़ता है, तब वो चीज़ की प्राप्ति होती है ना। तो पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं, समझाने की कोशिश करो, पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो यह कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर आग लगे, आग लगने, आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। यह दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसे निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं। यह भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं, रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, है ना। तो कैसे उस मनुष्य, बाबा कहते हैं उस दुनिया में क्या क्या होता है, तो ये भी कमाई है ना। गीता कंठ करा लेते हैं, फिर किसी को आगे करते हैं, फिर बाबा कहते हैं फिर उससे कमाई होती है, बाकी प्राप्ति क्या है। और रिद्धि सिद्धि भी सीख लेते हैं, वो भी सीख, कोई बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं है, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, तो ये सीख लेते हैं। फिर ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, बाकी मन मना भव का अर्थ यह नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। क्योंकि ये शास्त्र भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, और फिर बाबा ने जैसे समझाया कि इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, ये भक्ति है। तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा कहते तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ मन मना भव का मंत्र अर्थ करके बताना है ना, कि आत्मा समझ मुझे याद करो। तो मामेकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं ना। तो कोई ऐसे प्रॉमिस कर सकते हैं, बाबा प्रतिज्ञा करते हैं स्वयं भगवान ना, कि तुम्हें मैं पापों से मुक्त कर दूंगा ना। तो ऐसे भगवान को याद करना चाहिए और औरों को भी बताना है। तो बाबा कहते जब से रावण आया है तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, यह भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं है। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़े ही बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो मामेकम याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो। कई बार बाबा कहते हैं योग योग कहने से उसको डिफिकल्ट कर देते हैं, ऐसा लगता है कितना मुश्किल है योग करना, योग लगाना। बाबा कहते हैं अरे बाबा तुमको कहते हैं तुम याद करो ना। तो बाबा को याद करना मुश्किल है ना। भगवान की तो बातें सुनते सुनते हम मनन चिंतन करते करते, ये है याद बाबा की ना। बाबा से बातें करते करते, मीठी बातें करते करते ये याद में स्थित हो जाती है आत्मा। तो बाबा कहते तुम योग अक्षर क्यों कहते हो, योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता, लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो, यह भी माँ बाप है ना। यह भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप ही है
तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते हैं बच्चे शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या है, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है यह भी समझाने नहीं आता है। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है ना। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो समझा नहीं पाते, फिर बाबा कहते हैं अच्छा बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। तो याद से भी आत्मा शुद्ध होती जाती है, तब उसमें फिर समझ भी बढ़ती है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भक्ति मार्ग में जाते तीर्थ स्थानों पर, बाबा कहते हैं यहाँ ज्ञान मार्ग में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो, क्या फर्क है। पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। ना कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर है, कितना धक्का खाते हैं, माना कितनी मेहनत करते हैं, इतना ऊपर चढ़ते हैं, उसमें भी बाबा कहते प्राप्ति कुछ भी नहीं है। इसीलिए सबको समझाना है, हम बच्चों को बहुत रहमदिल बनना चाहिए कि हमें औरों को जरूर समझाना है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है, जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं, वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर शिव बाबा। हम सब का पिता पति परमेश्वर वो एक है, जिसको विश्व की सभी आत्माएं याद करती है, चाहे कोई पति काके मामे महात्मा, सब उनको याद करते हैं। वह तुमको कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। बाबा ने आज सुदेश दीदी को याद किया। बाबा कहते हैं बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुराने से भी आगे गई है, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं ना। कल भी बाबा ने कहा था हम बाद में आए पहले आए उससे फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने कहा बाद में आने के बाद भी बाबा को जब रात दिन मेहनत करते हैं पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा ने कहा नंबर 1 जा सकते हैं ना, लास्ट सो फास्ट। तो दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो है ही, विघ्न भी पड़ते हैं, और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके, समझानी कितनी साफ है ना। सतयुग है तो वहां विकारों की कोई बात नहीं, तो वहां रावण राज्य हो नहीं सकता। इसीलिए गायन है क्या, अमृत छोड़ विष काहे को पिए। तो ऐसे विकारों पर हंगामे होते हैं, बाबा कहते तुम्हें सब छोड़ना है। तो समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है, तुम टाइम भी दिखाते हो, यह है संगम। दुनिया बदल रही है, स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज परंतु
धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है ना। कितनी स्ट्रिक्ट बाबा ने हमें समझानी दी। अभी क्या चल रहा है? स्थापना, अब पालना और विनाश। तो वो कराने वाला एक बाप है ना। बाबा कहते हैं सब बातें बहुत सहज है, परंतु धारणा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारी बातें याद हैं, केवल ज्ञान और योग की बातें भूल जाते हैं। ऐसा है, देखना है हमें, इस पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा ने समझानी दी है, जितना जितना दुनिया की बातें याद रहेंगी, हमें ज्ञान और योग उतना ही बुद्धि में टिकता नहीं, धारणा होती नहीं। तो तुम ऊंच से ऊंच भगवान की संतान हो, दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुड्डी भरती जाएगी, कल पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता था, यह नहीं करते थे, अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है ना। तो बाबा कहते हैं बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर ना हो। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है ना। क्योंकि आत्मा सतो प्रधान बन रही है, तो सतो प्रधान बनने की प्रोसेस में है। जो बाबा ने कहा तुम अभी बन रहे हो, तो बनते बनते फिर बन जाएंगे। जो बाबा कहते हैं अंत में बन जाएंगे, पर पुरुषार्थ आवश्यक है बनने के लिए, उस प्रोसेस में आना आवश्यक है ना। तो जब तक उस पुरुषार्थ में हम हैं, तो अभी अवस्था वो एक्यूरेट बनी नहीं है ना। तो जब तक प्रोसेस में है तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा ने कहा एक तो ड्रामा पर अटल निश्चय रखो, फिर कोई बात होती है, कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फील होता है, तो बाबा ने कहा उसको चितो नहीं, आगे के लिए सावधानी ले लो, पुरुषार्थ करो कि आगे फिर वो भूल ना हो, है ना। तो ऐसे जब तक हम सतो प्रधान आत्मा नहीं बनी है, अवस्था पक्की नहीं हुई है, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, ड्रामा है, जो हुआ वो ड्रामा, अब आगे के लिए पुरुषार्थ करना है। तो मुख्य है पुरुषार्थ, बहुत अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा ऐसे फिर अपना चार्ट लिखो, जब भी गलती होती है उसका अटेंशन रखेंगे तो गलती नहीं होगी, है ना, और फिर उसमें पक्के हो जाएंगे। तो इसमें बाबा कहते बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा सारी जीवन कहानी लिख रहे थे, समझते हैं बच्चे सीखेंगे, यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल है, चार्ट से फायदा बहुत है, बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। चार्ट लिखते हैं तो बाबा को भी हम बताते हैं सच सच, और फिर उसमें हमें खुद के लिए भी मदद मिलती है, और बार बार एक अटेंशन के लिए बार बार हमें पिन अपने आप को करना होता है कि हाँ इसको ठीक करना है ना। तो ऐसे बाबा का फरमान है, श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है, ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है, किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाप का सत्य परिचय देना है ना। तो किसी से डिबेट नहीं करना है, और बहुत अच्छी रीति ज्ञान को धारण करना है। ये ज्ञान धन है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, और स्थूल धन भी बढ़ता जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं इससे स्थूल धन भी बढ़ता है। और बाकी किसी से डिबेट नहीं करना है, शास्त्रार्थ ये कर नहीं करना है, केवल एक सत्य बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है,
तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ करना है। वरदान है, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो डबल लाइट फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते हैं, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसीलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हैं, है ना। जब हल्के हो जाते हैं, डबल लाइट हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हैं, ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। और बहुत जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, हम डबल लाइट बनते जाते हैं और डबल लाइट होते होते बहुत हल्के हो जाते हैं और सदा ही जैसे स्थिति बहुत ऊंची अनुभव करते हैं। तो वो हठ योगी भी फिर क्या करते हैं, शरीर से हट करते हैं, तो वो ऊंचे ऊंचा ऐसा हट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, आप तो ऊंची स्थिति में रहते हो, तो आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हैं। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर ना हो, देह भान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। तो डबल लाइट फरिश्ता, फरिश्ता माना जिसका धरनी पर पांव नहीं हो। और बाबा एक और कहते हैं, फरिश्ता जिसका फर्श से कोई नाता ना हो, ना। तो ऐसे फरिश्ता स्थिति माना हमारा बुद्धि रूपी पांव इस देह और देह की दुनिया में ना हो, देह भान में ना हो। तो ये बुद्धि रूपी पांव सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव हो, तो ये ऊंची स्थिति का स्थान है। बुद्धि हमारी सदा बाबा की याद में ऊंची स्थिति में स्थित रहे, तब कहेंगे जैसे फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, तो देह भान में ना हो, ये पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं ना। तो योग के द्वारा माना बाबा की याद द्वारा ऐसी ऊंची स्थिति का हम सदा अनुभव करते रहे और ऐसे डबल लाइट बन जाए। तो ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, ऊंची स्थिति डबल लाइट, और फर्श से कोई रिश्ता नहीं, देह भान में नहीं आना है, देह और देह की दुनिया को भूलना है, कोई लगाव नहीं, ये है फरिश्ता। तो ऐसे योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी, है ना। तो अभी है दुआओं का खाता जमा करने का टाइम। तो उस जब अभी हम खाता जमा करते जाएंगे, फिर आने वाले समय में जब बाबा ने कहा आपके द्वारा साक्षात्कार होंगे, तो सबको साक्षात्कार होंगे और फिर द्वापर से भी अनेक जन्म वो जैसे दुआएं मिलती ही रहेंगी। यही दुआएं हमारी कल्प कल्पांतर चलती है। तो अभी है दुआओं के खाते को संपन्न बना लो, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी ना। तो भक्ति मार्ग में भी उनको दुआएं मिलती रहेंगी हमारे द्वारा। तो आज का पुरुषार्थ, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त मास का अव्यक्ति साइलेंस में रहना है, उसका पुरुषार्थ की पॉइंट आई है। तो इसमें बताते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहे, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ।
अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। तो ये बहुत अभ्यास करना है। हमारा फाइनल जो है वो है डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। तो ऐसा फरिश्ता बनना है, तो बाबा ने कहा कि ऐसे अभी अभी आवाज और अभी अभी आवाज से परे, है ना। तो वातावरण, कैसा भी वातावरण हो, सेकंड में हर संकल्प को स्टॉप करते हुए आवाज से परे, संकल्पों की भी आवाज ना हो ना। बहुत दुनिया की बातें संकल्प में चलती है, तो वो संकल्प भी फुल स्टॉप, संकल्पों की भी आवाज ना हो। तो ऐसे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ ना, जो अभी वरदान में बाबा ने कहा, ऊंची स्थिति में, योग द्वारा ऊंची स्थिति में टिक जाओ। ये है डबल लाइट की स्थिति। और फिर कर्म योगी और अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे और वो साइलेंस की अनुभूति। तब बाबा ने कहा ये लास्ट पेपर में यही अभ्यास आपको विजयी बनाएगा ना। तो लास्ट पेपर भी यही है और हमारे को बाबा ने आंसर भी बता दिया है। तो ऐसे अभ्यास करना है सारा दिन, अव्यक्ति साइलेंस का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।